Hello everyone, this is Muhammad Tariq and welcome back to my YouTube channel Learn Well with Tariq Sir. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का नवा चैप्टर मैडम राइड्स द बस। बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल की स्टोरी है जो पहली मर्तबा बस पर राइड करना चाहती है, बस पर की सवारी करना चाहती है। जैसा कि टाइटल ही से आपको पता चल गया होगा कि मैडम राइड्स ऑन द बस, यानी ये कहानी, ये स्टोरी एक मैडम की है, एक फ़ीमेल की है और बस के साथ है। तो बस और मैडम ये दोनों इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं। उस छोटी सी बच्ची की जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल है, उसकी एक विश होती है और ये विश डिज़ायर में बदल जाती है कि वो चाहती है कि किस तरीके से वो बस का सफ़र कर ले, बस की जर्नी कर ले। तो वो कैसे बस पर सवार होती है, कहाँ जाती है, उसके माइंड में क्यों ये ख्याल आता है, इन सब चीज़ों को हम तफसील के साथ इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, बिफोर द स्टार्टिंग दिस चैप्टर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब येट। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उससे इंजॉय करते रहें और आपके लिए वो वीडियोस यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होती रहे आपके एजुकेशनल कैरियर के लिए। ओके, तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट दिस चैप्टर। बिफोर यू रीड, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. कह रहे इस सेंसिटिव स्टोरी में जो एक 8-year-old गर्ल की कहानी है और उसके बस जर्नी की कहानी है जो वर्ल्ड की जर्नी करती है, वर्ल्ड का सफ़र करती है। क्या मतलब है इसका? जैसे आपको लगेगा ये बस की सवारी भी कोई सवारी है, लेकिन एक छोटे से बच्चे के लिए जिसकी उम्र अभी 5 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो और जो पहली मर्तबा ट्रेन का सफ़र कर रहा हो, जो पहली मर्तबा प्लेन से का सफ़र कर रहा हो या जो पहली मर्तबा बस पर बैठ रहा हो, उसके लिए ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसकी एक इच्छा होती है कि मैं बस पर बैठूं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये लड़की भी है जो 8 ईयर की तो है, लेकिन उसकी भी एक डिज़ायर है कि मैं बस पर बैठूं और बस पर बैठने के बाद कैसा फ़ील होता है, क्या क्या होता है, उन सारी चीज़ों को मैं भी फील करूं। तो ये उसका इंडक्शन है। और फिर अपने इस घर से निकलकर मैं दुनिया को देखूं, मैं वर्ल्ड को देखूं जो बाहर का वर्ल्ड है। चूँकि वो एक गाँव में रहती है, छोटे से गाँव में रहती है, वहाँ से वो जब जाएगी, बाहर जाएगी, टाउन में जाएगी, तो वो सारी चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से देखेगी और दुनिया को समझने की कोशिश करेगी। इसीलिए ये बस जर्नी जो है ये काफ़ी सेंसिटिव है और काफ़ी अहमियत वाली है। तो कह रहे हैं कि an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction. Induction means here entry, यानी वो अब वर्ल्ड में एंट्री कर रही है, दुनिया में एंट्री कर रही है अपने गांव से निकलकर। तो जिस तरीके से जब हम किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं, तो जब हमारी उस कंपनी में एंट्री होती है तो वहाँ पर हमें एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि इस कंपनी में कैसे रहना है। तो इसी तरह का एक इंडक्शन, एक एंट्री इस छोटी सी बच्ची की है जो विलेज से टाउन जा रही है। तो उसका ये इंडक्शन है इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। और लाइफ, ज़िंदगी और मौत का जो कनेक्शन है, जो मिस्ट्री है, इसके समझने में उसकी अब एंट्री हो रही है कि वो कैसे उसको समझती है और क्या देखती है। शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ एंड आवर स्टैंडिंग ऑफ इट। और वो देखती है कि हमारे बीच में, हमारी जानकारी के बीच में एक गैप है। शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज़ अ डेथ। और वो क्या है? डेथ है, वो मौत है। मौत जो आपको कुछ भी कर लें, आप ज़िंदगी में कितनी भी तरक्की कर लें, कुछ भी अचीव कर लें, कितने बड़े ओहदे पर आप पहुंच जाएं, कितने बड़े आप अधिकारी बन जाएं, कितने बड़े आप पॉलिटिशियन बन जाएं या किसी भी लाइन में आप कितनी भी ऊँचे
मकाम पर पहुंच जाएं, ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, लेकिन आखिर में हर एक को मौत आनी है। तो कह रहे हैं कि जो मौत है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और जो हमारी मौत के बारे में समझ है, उस समझ को वो देखेगी, वो समझती है कि क्या गैप है, क्या चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वली अम्माई हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। ये जो लड़की है जिसकी कहानी है, ये 8 साल लड़की, उसका नाम क्या है? वली अम्माई, ये उसका नाम है असल। हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट में उसे घर पर जो नाम है उसका वो वली कहा जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में उसे वली के नाम से ही एड्रेस किया जाएगा, लेकिन आपको उसका ओरिजिनल नाम जो वली अम्माई है वो याद रखना है। उसका मेन नाम वली अम्माई है। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो उसकी उम्र 8 साल की है, वो 8 साल की है, लेकिन वो चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु है। तो क्यूरियस किसे बोलते हैं? कि हर चीज़ के बारे में जानने की जो ईगरनेस होती है, ईगर टू नो एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में कि ये कैसी है, ये चीज़ कैसी है, ये क्यों है। आपने देखा होगा कि आजकल के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो इस तरह के सवालात करते रहते हैं, पापा ये कैसे है, मम्मा ये कैसा है, ये क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, जहाज़ कैसे उड़ता है, प्लेन कौन चलाता है, ट्रेन कौन चलाता है, ये ट्रेनें चल के कहाँ जाती हैं। इस तरीके के क्वेश्चन वो सब करते रहते हैं। वो हर चीज़ के बारे में बहुत ही क्यूरियस होते हैं, उन्हें जानना होता है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्या हो रहा है। तो ये लड़की भी इसी तरीके से क्यूरियस थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। जो उसका फेवरेट, जो उसका पसंदीदा काम था, जो उसकी पसंदीदा पास टाइम हॉबी थी, जो हम अपने असल कामों से मिलकर जो हॉबी हमारी होती है, जैसे बहुत से लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, बहुत से लोगों को वीडियोज़ गेम खेलने पसंद होते हैं, बहुत से लोगों को बुक पढ़ना उनकी हॉबी होती है। तो जो हमारी हॉबी थी, इसी तरीके से इस बच्ची की भी एक हॉबी थी। वो हॉबी क्या थी? वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस। अपने घर के जो मुख्य दरवाज़ा था, जो मेन डोर था, वहाँ पर उसके सामने खड़े होना। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये अपने दरवाजे पर ये वली अम्माई वली खड़ी हुई है। तो यही उसका फेवरेट पास टाइम था। और वहाँ खड़े होकर वो क्या करती थी? वो ऑब्ज़र्व करती थी, वो वॉच करती थी, देखती थी कि जो उसके घर के सामने से जो स्ट्रीट गुजरी है, जो रास्ता निकला है, वो रास्ते में क्या हो रहा है। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर के रास्ते में क्या हो रहा है वो देखा करती थी। क्यों ये ऐसा करती थी? देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। जिस तरीके से दूसरे बच्चों के क्लासमेट होते हैं, प्लेमेट होते हैं, जैसे जो हमारे साथ जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं उन्हें हम क्लासमेट कहते हैं, तो इसी तरीके से जो लोग साथ में खेलते हैं उन्हें प्लेमेट कहते हैं। साथ में खेलने वाला उसका कोई नहीं था, यानी उसकी कोई सहेली नहीं थी, उसकी कोई दोस्त नहीं थी, ना तो कोई फ्रेंड थी उसकी अपनी उम्र की। ऑफ हर ऑन एज, उसकी अपनी उम्र यानी 8 साल 7 साल 9 साल इस तरह की कोई लड़की उसकी दोस्त नहीं थी। ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में या वो जहाँ वो रहती थी। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही वजह थी कि वो दरवाजे के सामने खड़ी रहती थी और वॉच करती थी आउटसाइड ऑफ द हाउस, यानी घर के बाहर क्या हो रहा है वो सब देखा करती थी और ऑब्जर्व किया करती थी कि क्या कुछ हो रहा है। But for Wally, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Elaborate means detailed games. मीन्स वो गेम जिसके पूरे डिटेल्स आपको पता हो कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या होता है, उसके रूल एंड रेगुलेशन सब आपको पता हो, उसे बोलते हैं एलेबोरेट गेम्स। तो कहना है कि वली जो दरवाजे पर अपनी खड़ी रहती है, वो सिर्फ ऐसे नहीं कि बस ऐसे खड़ी हो और कुछ ना हो, वो कहते हैं कि वो इतना ही इंजॉय करती है
but for Wali, standing at the front door was every bit as enjoyable. उसका जो हर मोमेंट था, वहाँ खड़े होने का हर लम्हा और हर मोमेंट, हर क्षण इतना इंजॉयबल था जितना कि किसी दूसरे बच्चे के लिए एलेबोरेट गेम्स का खेलना। यानी वो गेम जिसके बारे में वो सब कुछ जानता हो, जिसे बहुत अच्छी तरीके से वो खेल सकता हो, जिसका बेहतरीन गेम जो उसका हो, ऐसे वो क्यों कैसे इंजॉय करेगा ऐसे खेल को खेलने में। ऐसे ही वल्ली भी जब दरवाजे पर खड़ी होती थी तो ऐसे ही इंजॉय करती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। अनयूजुअल मीन्स जो जनरल ना होते हों, आप कह सकते हो रेयर एक्सपीरियंस। वो वहाँ खड़े होकर गली के बाहर जो कुछ भी चीज़ें होती थी दरवाजे पर या रोड पर, वो उन सब चीज़ों से एक नया एक्सपीरियंस करती थी, कुछ तजर्बा करती थी, कुछ सीखती थी, नई चीज़ें सीखती थी और ऐसी चीज़ें सीखती थी जो रेयर हो। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव, रोड पर खड़े होकर देखना उसको देता था बहुत सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंस। वो अलग अलग तरीक़ों का एक्सपीरियंस करती थी, अलग अलग चीज़ों को देखती थी। ऐसा नहीं कि वो वहाँ सिर्फ खड़े होकर टाइम पास कर लेती हो और कुछ ना करती हो। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. Fascinating means attractive. जो सबसे ज़्यादा उसे अट्रैक्ट करने वाली चीज़ थी इन सारी चीज़ों में, यानी रोड पर जो कुछ वो देखती थी कि क्या है हो रहा है, उन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव करने वाली, सबसे ज़्यादा उसे आकर्षित करने वाली जो चीज़ थी वो थी बस that traveled between her village and the nearest town. वो बस थी जो उसके गांव से होकर जाती थी टाउन में। ये चीज़ सबसे ज़्यादा उसे अट्रैक्ट करती थी और वो उसकी तरफ इच्छुक होती थी और उसकी तरफ आकर्षित होती थी। It passed through her street each hour, once going to be town and once coming back. जब वहाँ अपने दरवाजे पर वो खड़ी रहती थी, वो देखती थी कि एक बस गांव से हर घंटे पर गांव से टाउन जा रही है, विलेज से टाउन जा रही है और दूसरी बस वापस आ रही है। तो बसों का ये आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार हर घंटे पर होता रहता है कि एक बस जाती है, दूसरी बस आती है। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Wali. कहें जो बस का जो मंज़र होता था, जो कुछ वो देखती थी, वो क्या देखती थी? द साइट ऑफ द बस का जो मंज़र होता, जो सिनेरियो होता था, जो सीन होती थी, वो क्या होती? फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, को उस पर हमेशा बस पर नए पैसेंजर बैठते थे। यानी कुछ लोग आते थे, दूसरे जाते थे, इस तरीके के का सेट ऑफ द पैसेंजर्स उस बस में होते थे। तो ये चीज़ उसे और ज़्यादा इंजॉयबल बना देती थी, उससे ज़्यादा उसके अंदर हैप्पीनेस को फिल कर देती थी। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, और यही चीज़ कि नए पैसेंजर्स का चढ़ना और दूसरे पैसेंजर्स का उसमें से उतर जाना, कुछ का आना कुछ का जाना, ये चीज़ उसके लिए अनएंडिंग जॉय का सोर्स थी। अनएंडिंग जॉय यानी ऐसी खुशी जो हमेशा उसे खुश कर देती हो। यानी जब आप उस चीज़ को पहली मर्तबा एक्सपीरियंस कर रहे हो, पहली मर्तबा देख रहे हो, तो आपको जितनी खुशी होती हो, बाद में जब आप कभी उसके बारे में सोचे तो आपको ऐसी ही खुशी हो रही हो जैसा कि पहली मर्तबा हुई थी। तो उसी को कह रहे हैं अनएंडिंग जॉय, ना ख़त्म होने वाली खुशी। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on the bus even if just one. Day after day, दिन गुजरते गए, एक के बाद एक दिन आते गया। She watched the bus, और वो अपने घर के डोरवे पर खड़ी होकर बस को देखा करती थी। जो बाहर स्ट्रीट थी, जो रोड था, उस पर जो कुछ हो रहा था, उन सब चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर रही थी रोज़ बरोज़। फिर क्या हुआ? एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश, ये जो टाइनी विश थी, ये छोटी सी जो उसकी ख्वाहिश थी, अब उसके डिज़ायर में बदल गई। वो टाइनी विश क्या थी कि बस पर वो सवार होना चाहती है, बस का सफ़र वो भी करना चाहती है, और वो भी अपने गांव से जाकर अपने गांव से टाउन जाना चाहती है। अगरचे वो एक ही मर्तबा हो, सिर्फ एक ही मर्तबा ऐसा हो जाए, लेकिन वो ऐसा चाहती है। अब उसकी जो विश थी ये डिज़ायर में बदल रही थी। ग्रेजुअली अ टाइनी विश, क्रिप्ट मीन्स होता है रेंगना,
क्रेप्ट इनटू हर हेड। तो ये जो विश थी, ये जो डिज़ायर थी उसके माइंड में हमेशा चलती रहती थी, हमेशा घूमती रहती थी और वो शहर जाने की, टाउन जाने के बारे में सोचती रहती थी। एंड ग्रीव देयर, और वो चीज़ यानी वो जो टाइनी विश थी वो ग्रीव हो गई, बढ़ती गई, बढ़ती बढ़ती चली गई। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे दिल में कुछ करने के लिए आया, अगर वो चीज़ उसी वक्त हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको चीज़ को भूल जाते हैं, ऐसा नहीं। बल्कि इस वली के माइंड में एक चीज़ आई और वो ग्रो करती गई, यानी उसे हर हाल में उस काम को करना था। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस, वो चाहती थी बस की सवारी करना, बस पर सवार होना, इवन इफ जस्ट वंस, अगरचे ये एक ही मर्तबा हो जाए। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। ओवरवेलमिंग डिज़ायर मीन्स ऐसा डिज़ायर और ऐसी ख्वाहिश, ऐसी इच्छा जो कंट्रोल से बाहर हो, आउट ऑफ द कंट्रोल हो। तो उसकी भी विश बढ़ती गई। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, वो मजबूत से मजबूत होती चली गई, यहाँ तक कि वो ओवरवेलमिंग डिज़ायर में बदल गई, यानी ऐसा डिज़ायर जो कंट्रोल में ना हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो। यानी अब उसे हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए बस पर राइड करना था, बस की सवारी करनी थी। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन आर ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। विस्टफुली मीन्स लॉन्गिंगली, मीन्स आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ऐसा डिज़ायर, ऐसी विश जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। तो वली वुड स्टेयर, वो लॉन्गिंगली, डिज़ायर के साथ और ख्वाहिश के साथ, इच्छा के साथ वो लोगों को देखा करती थी। स्टेयर मीन्स घूरना, गौर से देखना, वो लोगों को ऑब्जर्व करती थी, लोगों को देखा करती थी। हु गोट ऑन और ऑफ, जो बस पर चढ़ते थे और बस से उतरते थे। व्हेन इट स्टॉप, जब बस कहीं पर रुकती थी, स्टॉप करती थी। एट द स्ट्रीट कॉर्नर, कहाँ पर? स्ट्रीट कॉर्नर पर जब बस रुक जाती थी और लोग पैसेंजर उस पर चढ़ते थे, कुछ पैसेंजर उस पर से उतरते थे, तो ये चीज़ जो थी इसको वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर के साथ लॉन्गिंगली देखा करती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। वो जो लोग होते थे, जो पैसेंजर होते थे, उनके चेहरे पर एक किंडल आ जाती थी। किंडल मीन्स सेट अ लाइट अ फायर, उसका मानो तो फायर का होता है, लेकिन यहाँ एक फीलिंग है। तो उनके चेहरे पर जो एक फीलिंग होती थी, जो लोग जो पैसेंजर्स होते थे, जो लोग बस पर सवार होते थे, उनकी जो फीलिंग्स थी वो फीलिंग उनके चेहरे पर आ जाती थी। इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। तो वैली के अंदर भी एक जो ड्रीम उसका था, जो उसकी होप थी कि वो बस पर राइड करेगी और जाएगी, ये सब चीज़ें उसके माइंड में आ जाती थी और वही फीलिंग इसके अंदर भी ये फील करती थी। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. जब भी उसकी कोई फ्रेंड, इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, जब भी उसकी कोई दोस्त बस पर सवार होकर आती थी, बस की जर्नी करके आती थी और वो ट्राई करती थी कि वो बस की वो टाउन के साइड्स को और टाउन का जो सिनेरियो था, जो सीन थी, उसको डिस्क्राइब करे, उसके बारे में कुछ बतलाए कि उसने वहाँ क्या क्या देखा, तो वली क्या करती थी? वली इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती थी, उसके अंदर एक जलने की भावना पैदा हो जाती थी और वो चिल्ला देती थी, क्या? इंग्लिश में प्राउड प्राउड। प्राउड प्राउड क्यों चिल्लाती थी? ये क्या है प्राउड प्राउड, देखते हैं। तो ठीक है, आप लोग ये बात समझ में आई कि जब भी कोई दोस्त उससे डिस्क्राइब करती थी अपनी जर्नी के बारे में, बस की जर्नी के बारे में, तो इसे अंदर से जलन होती थी, ये बहुत ही जेलस हो जाती थी कि कैसे ये बस पर सवार हो गई और मैं अभी तक बस पर सवार नहीं हुई। और वो इंग्लिश में प्राउड प्राउड कहा चिल्लाती थी, कहती थी। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. ना तो वो यानी वली और ना ही उसके दूसरे दोस्त समझते थे कि इस वर्ड का क्या माना है, इस वर्ड का क्या मतलब है प्राउड प्राउड का। बट
दे यूज़ इट ऑफन एज द स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन वो इसको यूज़ करते थे स्लैंग एक्सप्रेशन के तौर पर। स्लैंग एक्सप्रेशन मीन्स इनफॉर्मल वर्ड्स ऑफन यूज विद इन अ क्लोज ग्रुप। जो हमारा जो सर्कल होता है, फ्रेंड्स का जो सर्कल होता है, जो ग्रुप होता है, उसमें हमें अगर किसी दोस्त से कुछ बात कहनी हो तो हम कैसे उसे ऐसी बात बोलते हैं जिससे दूसरे लोग ना समझ सकें, या हमारे फ्रेंड्स का एक कोड वर्ड होता है। हम किसी भी बात को किसी भी को अगर हमें कहना है तो हम उसे कोड वर्ड में कह लेते हैं जिससे और लोग ना समझ पाएँ, बल्कि जिससे कहना है वही सिर्फ समझ लें। तो इसी तरीके से इस वर्ड का जो माना था वो तो कोई नहीं समझता था। प्राउड का माना कोई भी रियली समझ नहीं पाता था कि इसका क्या माना है, कि इसका क्या मतलब है। लेकिन ये हमेशा ये लोग आम तौर पर ऑफन ये लोग यूज़ करते थे कि स्लैंग एक्सप्रेशन के तौर पर किसी डिसअप्रूवल पर, जब भी आप किसी से डिसएग्री होते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये लोग ऐसा करते थे। तो जब वो वैली को जेलस होती थी, वो जलती थी, उसे पसंद नहीं होता था कि लोग बस राइड के बारे में बात करें, तो क्या करती थी वो भी प्राउड कहा करती थी। ओके, क्लियर। Over many days and months, Wally listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. Discreet question means careful question. Over many days and months, दिन गुजर गए, महीने गुजरते रहे इस तरीके से कि उसकी जो विश थी वो डिज़ायर में बदल गई। और जब भी वो किसी से को सुनती थी इसके बारे में बात करने के लिए, कोई उसकी फ्रेंड बस पर राइड करके आती थी तो और वो अपनी कहानी को बतलाती थी, टाउन के साइड्स को, उसके सिनेरियो को बतलाती थी, उसके सीन को बतलाती थी, तो उससे जिलस होती थी। इस तरीके से वक्त गुजर रहा था, दिन और महीने गुजर रहे थे। वली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स, और जो उसके नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, एंड पीपल, और वो लोग जो रेगुलरली यूज दी बस, जो बस पर सवारी करते थे, बस की जर्नी करते थे, कभी आते थे कभी जाते थे, उन लोगों के कन्वर्सेशन को, उन लोगों की बातचीत को बहुत ही केयरफुली वो सुनती थी कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या था कि वो जानना चाहते थे कि बस की सवारी के लिए, बस पर राइड करने के लिए क्या चीज़ें करनी होंगी, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसीलिए वो सारे नेबर्स की बातें और वो लोग जो रेगुलरली बस को यूज़ करते थे उनकी बातों को वो सुना करती थी। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड देयर, और वो इधर उधर की कुछ क्वेश्चन पूछा करती थी बहुत ही केयरफुल होकर, ताकि किसी को पता ना चले कि वो बस पर जाना चाहती है या बस की सवारी करना चाहती है, यानी उसके डिज़ायर के बारे में, उसकी ख्वाहिश के बारे में कभी किसी को कुछ पता ना चले। इस तरह के क्वेश्चन वो किया करती थी। तो डिस्क्रीट क्वेश्चन मीन्स हियर केयरफुल क्वेश्चन। This way she picked up various small details about the bus journey, और इस तरीके से यानी लोगों के कन्वर्सेशन को और लोगों से पूछ कर और सुनकर उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी, उसे बहुत चीज़ें मालूम हो गई थी। This way she picked up various small details about the bus journey, बस जर्नी के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें जो होती हैं, यानी यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से विलेज से उसके टाउन की दूरी कितनी है, कितना वक्त लगेगा जाने में, कितने पैसे लगेंगे, क्या फेयर लगेगा और कैसे आना है, कैसे जाना है। तो ये सारी जो डिटेल्स थी उसने अडोप्ट कर ली थी, पिक कर ली थी। द टाउन वॉज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज, जो उसका टाउन था उसके गांव से उसकी दूरी 6 मील थी। द रेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ का किराया यानी गांव से एक मरतबा टाउन जाने का जो किराया था वो 30 पैसे थे, सिर्फ 30 पैसे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जिसके बारे में कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। 30 पैसे तो कुछ भी नहीं है। ये उसने एक ऐसे आदमी को, किसी आदमी को कहते हुए सुना था। देखिए किसको सुना था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, बट टू वली who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. 30 पैसे विलेज से लेकर टाउन तक का फेयर था, किराया था, जिसे उसने एक आदमी से कहते हुए सुना। वेल ड्रेस था, इसका मतलब वो मालदार था, वेल टू डू था। उस आदमी से उसने सुना था कि 30 पैसे तो कुछ भी नहीं है,
नथिंग एट ऑल। लेकिन वली के लिए जिसे इतने पैसे देखने में 1 महीने 2 महीने लग जाते थे, उसके लिए तो ये पैसे बहुत ही ज़्यादा थे। स्केर्सली मीन्स रेयरली, जिसने मुश्किल से देखा था, मुश्किल से देखे थे इतने पैसे को 1 से 2 महीने में, इट सीम अ फॉर्चून, उसे लग रहा था कि भाई ये तो फॉर्चून ही है, ये तो लक है और ये फेट है, किस्मत है कि 30 पैसे उसके पास जमा हो जाएं, 30 पैसे उसके पास जमा हो जाएं। ये फॉर्चून उसको समझती थी, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, छोटी सी बच्ची थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, ये भी जानकारी उसने पिकअप कर ली थी कि जो ट्रिप है, जो वक्त लगेगा यहाँ से वहाँ जाने में, वो कितना लगेगा, 45 मिनट्स, 45 मिनट लगेंगे। ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। और उसने कहा कि शहर पहुँचकर, टाउन में पहुँचकर, ऑन रीचिंग टाउन पहुंचकर, इफ़ शी स्टेड, अगर वो बैठी रहती है, रुकी रहती है अपनी सीट पर, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और 2 से 30 पैसे जो कि अब टाउन से लेकर विलेज तक का किराया होगा, जो फेयर होगा, उसके जो वो पे कर देती है, अदा कर देती है, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस से वापस घर चली आएगी। तो ये सब चीज़ें वो सोच रही थी और इन सब चीज़ों के बारे में वो कैलकुलेशन कर रही थी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा इच्छुक थी, कितनी ज़्यादा अट्रैक्ट थी बस का सफ़र करने के लिए, कितना ज़्यादा उसके अंदर एक डिज़ायर था, एक विश थी, एक वांट थी कि वो बस की सवारी करे। और उसके लिए वो देखिए कैसे कैसे वो जोड़ घटाना कर रही, इधर से जोड़ रही, उधर जोड़ रही है, पैसे कितने लगेंगे, दूरी कितनी है, वक्त कितना लगेगा, ये सब चीज़ों को वो जोड़ रही है, घटा रही है, जो भी है। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। और वो कह रही है, इसका मतलब ये होगा she could take the 1 o'clock afternoon bus, अगर वो 1 o'clock की बस को लेती है, बस से जाती है अपने गांव से टाउन, रीच द टाउन एट 45, तो 45 पर पहुंच जाएगी, एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45। वो कह रहे 2:45 पर वो फिर वापस आ सकती है, इसलिए कि जब वो बस यहाँ से 1 o'clock पर चलेगी, फिर वहाँ 1:45 पर पहुँचेगी, तो फिर 15 मिनट वहाँ रुकेगी, कम से कम दूसरे पैसेंजर्स उस पर चढ़ेंगे, जो यहाँ के पैसेंजर थे वो उतरेंगे, इन सब चीज़ों में 15 मिनट लग जाएगा, और फिर बस वहाँ से निकलेगी अराउंड 2 o'clock पर, फिर 2:45 तक वो पहुंच जाएगी। तो देखिए कैसे वो क्यूरियस है और कैसे इन सब चीज़ों को वो सोच रही है, समझ रही है। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, उसके जो थॉट्स थे, उसकी जो थिंकिंग थी, वो बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, वो और चीज़ों को उसके बारे में सोचती रही। एंड शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, और वो उसके लिए बार बार कैलकुलेट करती रही, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कितने पैसे लगेंगे, पैसे कैसे जमा करने हैं, ये सब चीज़ों को वो कैलकुलेट करती रही और प्लान रीप्लान करती रही कि कैसे मैं जाऊँ, अच्छा इस तरीके से मुझे जाना होगा या मुझे उस तरीके से जाना होगा। इन सब चीज़ों को वो कैलकुलेट भी करती थी, प्लान भी बना रही थी और जानकारी भी वो हासिल कर रही थी, पिक कर रही थी। तो ये था, ये स्टोरी जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए हमने इसको जिस तरीके से ऑथर जिस तरीके से इस बुक में 4 पार्ट में है, इसको हम भी एक एक पार्ट करके, अलग अलग पार्ट करके पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये पहला पार्ट पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए यूज़फुल है, वो आपके फ्रेंड्स के लिए भी यूज़फुल हो सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।